हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके जो प्रीवियस वीडियो था हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब बीएससी नर्सिंग के माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आज पे इस पे डिस्कशन करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम इंट्रोडक्शन में हम देखे हुए थे, लेकिन इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल है। यहाँ पे टॉपिक पे आप देख रहे होंगे जनरल प्रिंसिपल, कुछ इसका जनरल प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी environment which provide healthy life to human being in which includes। ठीक है, अपने बॉडी में जैसे क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ जनरल प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, मेंटेन ऑफ हेल्दी लाइफ। ठीक है, हेल्दी लाइफ को और हेल्दी इन्वायरमेंट को, जो कि क्या करता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा तो अपना क्या होगा, हेल्दी लाइफ क्या होगा कि मेंटेन्स रहेगा। तो उसके बारे में इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर का पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्वायरमेंट सेंटिलेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि वातावरण में कैसे आपको हेल्दी रखना है। हेल्दी रखेंगे तो अपना लाइफ जो होगा वो कैसे हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द इन्वायरमेंट इन विच मैन लाइफ एंड वर्क्स। मैन जो है क्या है कि लाइफ रखकर मतलब कि अपन हम कैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं और कैसा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई काम करता है तो क्या है, उसको स्किन का प्रॉब्लम या इन्वायरमेंट से उसका क्या है, एक अलग तरह का रेडिएशन उसके बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। तो वहीं यहाँ पे पॉइंट है मैन लाइफ एंड वर्क, मतलब कैसा इन्वायरमेंट में आप वर्क कर रहे हैं। तो उसके अंदर का पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। ठीक है, फूड आर्टिकल, जैसे कि आपने फूड के कैसे आपने रख रखाव करना है, कैसे फूड को आप रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कितना टाइम तक रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको मतलब कि इन्वायरमेंट सेंटिलेशन में जैसे कि आपको फूड का जो हैंडलिंग है, खाने की चीज़ें जो भी है उसको प्रॉपर वे में रखना है, प्रॉपर वे में कवरिंग करके इसके अंदर ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद से है वाटर, सेफ वाटर सप्लाई। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फीको ओरल रूट से वाटर में बहुत सारे अगर वाटर कंटामिनेटेड है तो आपको बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहता है। जैसे कि टाइफॉइड फीवर क्या है, टाइफॉइड फीवर हो गया, या इंटेस्टाइनल पैरासाइट ग्रोथ होने के क्या होते हैं कि चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ को हेल्दी रखने के लिए क्या है कि सेफ वाटर सप्लाई, आपका मतलब जो वाटर का जो प्योरिटी होगा वो अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है प्योर एयर। जैसा अभी आपको बताया कि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में होता है जो कि वहाँ पे क्या होता है कि पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है, पोल्यूशन का लेवल हाई रहता है, आपको डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करेगा और वेरियस टाइप की डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर है कि आपको प्योर एयर आपको मिलना चाहिए। देन है नेक्स्ट पॉइंट है, डी पॉइंट है इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ एक्सेट्रा। देखिए, जैसे ही कुछ भी फूड आर्टिकल्स हो या अपने या जो अपने किचन का सामान हो गया या कुछ भी ऐसा कंटामिनेटेड है, मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी एक्सेट्रा मतलब कि पेशेंट से जो भी वेस्ट निकल रहा है, आपने ड्रेसिंग किया, आपने कैनुला किया, उसको लगाया। ठीक है, तो उस पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको एक प्रॉपर वे में क्या करना है, उसको इमीडिएट डिस्पोजल मतलब क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है, मतलब उसको हटा देना वहाँ से। उसके बाद से है ई पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई। ठीक है, यहाँ क्या फ्लाई, जैसे कि इन्वायरमेंट में मॉइस्ट के थ्रू क्या होता है कि मॉइस्ट हो गया तो क्या होता है कि मस्कीटो हो गया या और भी कुछ चीज़ें, मतलब कि इसमें फ्लाइज टाइम में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में आते हैं और क्या होता है कि एक जगह से दूसरे तरह का आपको पैरासाइट, जैसे कि आप ले लीजिए मलेरिया को ले लीजिए। ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है, मस्कीटो जो होता है वो एक तरह का क्या है कि पैरासाइट्स को वो सॉइल या कहीं पे बहुत दिनों से पानी जो जल जमाव रहता है वहाँ से क्या होता है कि वो पैरासाइट्स ला करके अपने बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं और उसके चलते जो आपका बॉडी जो है वो उसके साथ रेसिस्टेंस करके और क्या होता है कि वो अपने बॉडी में
पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मस्क्यूटो के कंडीशन से होता है। उसके बाद से है पोल्यूशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ सॉइल, सॉइल के भी पोल्यूशन अगर होगा तो क्या होगा कि उसमें कि ओवा एंड वेरियस इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है, कुछ ऐसा पैरासाइट्स होगा उसके साथ कि जो कि अपने फीको ओरल रूट से जाके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पैरासाइट इंटेस्टाइनल, जैसे कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की कहीं ना कहीं वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। तो इतने सारे इन्वायरमेंट सेंटिलेशन के अंदर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रूम में रह रहे हैं तो क्या हुआ कि पूरा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि आउटर से इनर, मतलब कि रूम के अंदर और रूम के बाहर से क्या है कि एयर का पूरा एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑर्डर टू द सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई नीड मॉइस्चर एंड फेवरेबल टेम्परेचर, ठीक है। सर्वाइव के मतलब क्या होगा कि अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी कोई भी अगर पैथोजन है तो वो कैसे, किस वे में और कैसा इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, और क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि उसका सेल्स का जो नंबर होगा कि 1 से 2, 2 से 4, ऐसा मतलब कि उसका प्रोलिफरेशन होना, कि सेल्स का उसका सेल्स नंबर का बढ़ना, ठीक है। एंड नीड टू क्या है, मॉइस्चर एंड फेवरेबल टेम्परेचर। कभी भी आप याद रखना कि कहीं भी अगर कंटामिनेटेड एरिया है जहाँ पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू ड्राई, ठीक है। तो और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेबल टेम्परेचर। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम उसका ग्रोथ का एक कर्व हम जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा फैक्टर आपको मिलेगा, जैसे कि पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एरोबिक एनारोबिक थोड़ा बहुत आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसे आप याद करिएगा। तो इसमें क्या है कि फेवरेबल टेम्परेचर, मतलब कि अगर बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया को कितने टेम्परेचर में वो ग्रो कर रहा है, तो उसको फेवरेबल टेम्परेचर अगर मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो ग्रो ज़्यादा करेगा और मल्टीप्लाई, मतलब कि उसका सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होगा वो ज़्यादा होगा कभी भी, ठीक है। तो कभी भी आप देखिएगा कि उसको फेवरेबल टेम्परेचर अगर मिले तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा ग्रो करेगा और अपने स्प्रेडिंग, उसका मल्टीप्लिकेशन का लेवल जो है वो हाई होगा कभी भी। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट है द हाउस शुड बी डिजाइन टू अलाउ एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल वेंटिलेशन, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी अगर डिज़ाइन हो रहा है, मतलब रूम का या घर का डिज़ाइन हो रहा है, तो क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो प्रॉपर एयर का एक्सचेंज है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर, ठीक है। सनलाइट आएगा, ठीक है, सनलाइट आएगा और फ्रेश एयर आएगा, और फ्रेश एयर और सनलाइट क्या करता है, इनहिबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनहिबिशन का मतलब क्या हो गया, या इनहिबिट का मतलब ये हो गया कि क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं ग्रो ना करे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके रूम में है तो क्या है कि फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, सनलाइट अगर बाहर से नहीं आ रहा है, तो कहीं भी क्या है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं मॉइस्ट होगा, और मॉइस्ट होगा तो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आपको क्या होने के चांसेस रहेगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा। तो कभी भी अगर घर का डिज़ाइन है तो पूरा फ्रेश एयर और एक्सचेंज एयर होना चाहिए और सनलाइट आना चाहिए इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद से है थर्ड पॉइंट है क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग मतलब कि साफ सफाई करना, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं द हाउस होल्ड आर्टिकल्स शुड बी प्लेस्ड एज टू अलाउ प्रॉपर सनलाइट एंड एयर, ठीक है। जैसे कि आपने खाना, अगर किचन है या रूम में आप खाने की चीज़ें जो भी रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि प्रॉपर एयर होना चाहिए, मतलब एक्सचेंज होते रहना चाहिए, या तो उसमें सनलाइट का प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जो फूड होता है वो क्या होता है कि ख़राब होने लगता है अगर सनलाइट ना आए या प्रॉपर एयर ना आए। तो वैसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है, खाना वो थोड़ा वो ख़राब होने लगता है। तो उसके अंदर एक क्लीनिंग का अंदर आ जाएगा। उसके अंदर देखते हैं प्रॉपर डस्टिंग, ठीक है। अगर क्लीनिंग रखना है तो क्या करना है कि आपको प्रॉपर डस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद से है बेड मेकिंग इज कैरीड मिनिमम सेकिंग, ठीक है। क्या है कि मिनिमम सेकिंग मतलब कि बेड मेकिंग स्पेशली पेशेंट बेड, ठीक है। पेशेंट का अगर बेड है अगर हॉस्पिटल में, तो आपको क्या करना है कि पूरा पेशेंट जो है वो बेड का जो वो पूरा प्रॉपर टाइडी होना चाहिए, और मिनिमम सेकिंग मतलब कि सेकिंग उसमें बेड में नहीं होना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है डिस्करेज द होल हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है। जैसे कि हाउस होल्ड, जैसे कि अपने फूड हो गया या कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी मतलब हाउस के में के उसको क्या करना है, प्रॉपर उसको क्या करना है कि अपने को डिस्कार्ड करना है। अगर डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिट टू द इन्फेक्शन टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कोई भी फूड आर्टिकल्स आपने मंगाया, कुछ ज़्यादा टाइम तक रख दिए तो क्या होगा, वो एक तो पहले तो वो खराब होगा, और खराब होने के बाद से क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर हाउस होल्ड को क्या करना है कि प्रॉपर आपको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद से है फिफ्थ पॉइंट है क्लीननेस ऑफ द फूड एंड किचन यूटेंसिल्स, ठीक है। आपको किचन का सामान जितना भी है उसको क्या करना है कि प्रॉपर वे में क्लीन करना है। फॉर एग्जांपल कि फूड प्रॉपर कवर्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। फूड को जो भी है उसको क्या करना है कि प्रॉपर वे में कवर होना चाहिए, और क्या उसका क्या प्रिजर्व भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जैसा कि अब प्रॉपर वे में अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं, प्रिजर्व नहीं करते, क्या है कि आपको वोमिटिंग, डायरिया ऐसा बहुत नॉर्मल हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कोलेरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा कि प्रॉपर वे में फूड को कवर करना है, और क्या करना है कि उसको प्रिजर्व करना है, तो उसका प्रॉपर वे में प्रिजर्व होना चाहिए। उसके बाद से है जी ऑल इंटेंसिल्स शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर यूज, ठीक है। यूज से पहले और यूज के बाद जो भी है जैसे कि यूटेंसिल्स जो भी है आपके किचन से, उसको प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इट टू प्रिवेंट GIT डिजीज, जैसे कि डायरिया का, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग। तो आप अभी गर्मी के सीजन चल रहा है या नॉर्मल दिन में क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर वे में उसको कवर नहीं कर सकते हैं तो आपको डायरिया होने के चांसेस है, वोमिटिंग हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक खाना रख दिए हैं, प्रॉपर वे में कवर नहीं है, तो आपको क्या होगा कि फूड पॉइजनिंग के होने का भी चांसेस रहता है। उसके बाद से है सिक्स्थ पॉइंट है हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक, ठीक है। हैंड वॉशिंग आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो आप फूड कंज्यूम करने से पहले या कंज्यूम करने के बाद से आपको प्रॉपर वे में हैंड वॉशिंग होना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो आपको डिसइंफेक्शन टेक्निक पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है इन्फेक्शन, और यहाँ पे क्या है डिस मतलब कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का टेक्निक कौन कौन सा टेक्निक है। जैसा फर्स्ट टेक्निक के आप अभी बताया कि हैंड वॉशिंग हो गया, प्रॉपर वे में सैनिटाइज करना, या प्रॉपर वे में डिसइंफेक्शन जो भी आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं पेशेंट पे, जैसा कि आपने थर्मामीटर यूज किया तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर का क्लीननेस का उसका प्रिंसिपल कैसा है, एक्स्ट्रा से मतलब कि मोर कंटामिनेटेड से लेस कंटामिनेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड आपको थर्मामीटर को क्लीन करना है। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये टेक्निक हो गया, डिसइंफेक्शन का टेक्निक हो गया, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। उसके बाद से है सेवेंथ पॉइंट है पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मतलब कि अपने आप को कैसे हाइजीन मेंटेन करके रखना है। उसके अंदर देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन शॉर्ट नेल्स, नाखून जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। बचपन से ही सिखाया जाता है कि नाखून कभी भी छोटा रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डायरेक्टली आपके फूड जब कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइनल को जा करके क्या कर सकता है कि GIT ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन कर सकता है, डायरिया हो गया या फूड पॉइजनिंग या पेप्टिक अल्सर भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद से है डेली बात, आपको मतलब कि डेली बात करना है। उसके बाद से क्लोथ शुड बी क्लीन, क्या है कि क्लोथ शुड बी क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर वे में क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग पेशेंट एट होम, ठीक है। देखिए नर्सिंग पेशेंट एट होम, जैसे कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड आप कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को एट होम पे, अगर आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जैसे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। जैसे कि आप कोई नर्सिंग होम पे केयर कर रहे हैं या हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन होने, जो इन्फेक्शन है वो फैलने की चांसेस रहती है एक पर्सन से दूसरे पेशेंट में, ठीक है। तो अगर वो हॉस्पिटल में अगर इन्फेक्शन हो रहा है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल अगर मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर में होता है इसीलिए उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन की जैसे कि आप
कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि क्रॉस इन्फेक्शन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिजीज जो कैपेसिटी रखते हो कि वो स्प्रेड हो सके, दूसरे पर्सन को डिजीज कॉज कर सके, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ठीक है। आपने 8 तक देखा कि कैसे अपने हेल्दी लाइफ को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे इन्वायरमेंट को प्रॉपर वे में मेंटेन रखना है कैसे। उसके बाद से 9th पॉइंट में हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ठीक है। अपने हेल्थ और इम्यूनिटी के कैसे बूस्ट, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसके पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट में है वेल बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं तो आपको आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या होगा, प्रॉपर वे में बना मेंटेन रहेगा। और प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होगा और आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसिंग गुड हेल्थ हाइजीन, ठीक है। आपको गुड हेल्थ हाइजीन, जैसे कि आपको अभी बताया था प्रीवियस पॉइंट में कि हैंड वॉशिंग कैसे करना है, फूड आर्टिकल्स को कैसे मेंटेन करना है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर से जो खाने के कुछ प्रोडक्ट है अगर उसको कवरिंग कैसे करना है, फूड को कैसे कवर करना है और कैसे प्रिजर्व करना है, ये एक तरह का क्या हुआ कि प्रेक्टिंग अ गुड हेल्थ हाइजीन के अंदर आएगा। तो इसको आपको हेल्दी रहने के लिए पूरा आपको मेंटेनेंस करके चलना है। उसके बाद से है 3rd पॉइंट है एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टीकाकरण, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हर आपको जितने भी उसके अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन चार्ट आपको पूरे प्रॉपर वे में टाइम पे आपको इम्यूनाइजेशन करवाना है, ताकि आपको क्या होगा कि उससे आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगा और आपको डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। जो भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके लिए इम्यूनाइजेशन लेते हैं तो आपको होने के चांसेस कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद से है डी पॉइंट सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट को आपको सेफ रखना है। अब अपने आसपास में या रूम का हो गया इन्वायरमेंट, उसको प्रॉपर वे में कैसे सेफ रखना आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद से है लास्ट 1 पॉइंट है प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज हेल्प टू इंडिविजुअल बेटर रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखिए आपने कोविड-19 में देखा होगा कि जब इन्फेक्शन हो रहे थे तो क्या था, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए या कुछ उसमें स्पेशलिस्ट हो गए तो आपको बताते थे कि क्या करना है, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करना है। और क्या करना है, एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपको इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो रहा था। या मॉर्निंग में बोलते हैं ना कि आप मॉर्निंग में अगर वॉक कर रहे हो तो वो बहुत सारे आपको डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग रहा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि इसका जनरली में प्रिंसिपल क्या क्या होता है वो आज हम लोगों ने देख लिया। तो वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए क्वेश्चन कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।